जलियांवाला बाग हत्याकांड, एक काला दिन, द केस डैट शुक द एम्पायर से प्रेरणा। रघु पलात और पुष्पा पलात की किताब द केस डैट शुक द एम्पायर 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड की दिल दहला देने वाली कहानी को बयान करती है। यह नरसंहार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा काला अध्याय है जिसने न केवल भारत को झकझोर दिया बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य की क्रूरता को पूरी दुनिया के सामने उजागर किया। इस अध्याय में हम इस त्रासदी के ऐतिहासिक तथ्यों, इसकी पृष्ठभूमि और इसके भयावह परिणामों को गहराई से समझेंगे। यह कहानी दर्दनाक है, लेकिन यह हमें साहस, एकता और स्वतंत्रता की कीमत का महत्व भी सिखाती है। आइए इस काले दिन की सच्चाई को जानें और इतिहास के इस महत्वपूर्ण पल को फिर से जीवंत करें। जलियांवाला बाग हत्याकांड की पृष्ठभूमि 1919 का भारत ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के चरम दमन का गवाह था। प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918 के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कठोर नीतियां अपनाई। रॉलेट एक्ट 1919 इनमें सबसे विवादास्पद था। इस कानून ने ब्रिटिश अधिकारियों को बिना मुकदमे के किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करने और जेल में डालने की अनुमति दी। इसे ब्लैक एक्ट के नाम से जाना गया और इसने पूरे भारत में आक्रोश की लहर दौड़ा दी। पंजाब, विशेष रूप से अमृतसर, इस कानून के खिलाफ विरोध का केंद्र बन गया। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था, जो पंजाबियों के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार है। अमृतसर का जलियांवाला बाग, एक छोटा सा मैदान जो चारों ओर से ऊंची दीवारों और मकानों से घिरा था, उस दिन हजारों लोगों से भरा हुआ था। लोग दो कारणों से एकत्र हुए थे। कुछ बैसाखी का उत्सव मनाने आए थे, तो कुछ रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण सभा में हिस्सा लेने। इस सभा में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। यह एक शांतिपूर्ण और गैर हिंसक सभा थी, लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों ने इसे विद्रोह के रूप में देखा। रेजिनाल्ड डायर का क्रूर निर्णय। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर, जो उस समय अमृतसर में ब्रिटिश सेना के कमांडर थे, को इस सभा की खबर मिली। डायर, जो अपनी कठोर और दमनकारी नीतियों के लिए कुख्यात थे, ने बिना किसी गहरी जांच के इसे विद्रोह मान लिया। उन्होंने इस सभा को तितर बितर करने के लिए एक भयानक और अमानवीय योजना बनाई। डायर ने अपने 90 सैनिकों, 25 गोरखा और 25 बलूच को लेकर जलियांवाला बाग की ओर कूच किया। उनके पास 2 बख्तरबंद गाड़ियां भी थीं, जिनमें मशीन गनें थीं, लेकिन बाग का संकरा प्रवेश द्वार उन्हें अंदर ले जाने की अनुमति नहीं देता था। जलियांवाला बाग में प्रवेश करते ही डायर ने बिना किसी चेतावनी या भीड़ को तितर बितर करने के आदेश के अपने सैनिकों को गोलियां चलाने का हुक्म दिया। किताब के अनुसार 10 मिनट तक लगातार 1650 राउंड गोलियां चलाई गईं। बाग की ऊंची दीवारें और संकरा प्रवेश द्वार लोगों को भागने का कोई मौका नहीं दे रहे थे। लोग जान बचाने के लिए चीखते चिल्लाते इधर उधर भागे, लेकिन गोलियों की बौछार ने उन्हें नहीं बख्शा। कई लोग बाग के एकमात्र कुएं में कूद गए, लेकिन वह भी लाशों से पट गया। हत्याकांड का भयावह परिणाम। इस नरसंहार के परिणाम भयानक थे। ब्रिटिश सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 369 लोग मारे गए और 1200 घायल हुए, लेकिन अनौपचारिक आंकड़े इससे कहीं अधिक भयावह तस्वीर पेश करते हैं। किताब में उल्लेख है कि 1000 से अधिक लोग मारे गए और 2000 से ज्यादा घायल हुए। मरने वालों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे, जो बैसाखी का त्योहार मनाने या शांतिपूर्ण विरोध में हिस्सा लेने आए थे। इस हत्याकांड ने अमृतसर को खून से लाल कर दिया और पूरे भारत में आक्रोश की आग भड़क उठी। डायर ने बाद में अपने कार्यों का बचाव करते हुए कहा कि वह विद्रोह को कुचलना चाहता था और भारतीयों को सबक सिखाना उसका इरादा था। किताब में बताया गया है कि डायर को अपने इस कृत्य पर कोई पछतावा नहीं था और उसने इसे अपनी कर्तव्य निष्ठा का हिस्सा माना। लेकिन इस घटना ने ब्रिटिश शासन की क्रूरता को उजागर कर दिया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। हत्याकांड का तात्कालिक प्रभाव। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अभूतपूर्व आक्रोश पैदा किया। यह घटना स्वतंत्रता संग्राम का एक टर्निंग पॉइंट बनी। किताब के अनुसार महात्मा गांधी ने इस नरसंहार को ब्रिटिश शासन की नैतिक पतन की निशानी माना और 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दी। इसे नैतिक अपमान बताते हुए पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हुए और पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, जिसने और अधिक दमन को जन्म दिया। इस हत्याकांड ने भारतीयों में एकता और स्वतंत्रता की भावना को और मजबूत किया। यह पहली बार था जब ब्रिटिश शासन की क्रूरता को इतने बड़े पैमाने पर उजागर किया गया।
और इसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान भी आकर्षित किया। किताब का दृष्टिकोण, एक दर्दनाक सच्चाई, द केस दैट शुक द एम्पायर, इस हत्याकांड को सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना के रूप में नहीं बल्कि एक मानवीय त्रासदी के रूप में प्रस्तुत करती है। किताब में विस्तार से बताया गया है कि कैसे निहत्थे लोग जो अपने परिवारों के साथ त्योहार मनाने आए थे, ब्रिटिश बंदूकों का शिकार बने। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि शक्ति और दमन कितना विनाशकारी हो सकता है, और यह हमें अपने इतिहास से सीखने और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा देता है। निष्कर्ष, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 का वह काला दिन था जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। रेजिनाल्ड डायर की क्रूरता ने सैकड़ों जिंदगियां छीन ली, लेकिन इस त्रासदी ने भारतीयों के दिलों में स्वतंत्रता की आग को और भड़का दिया। यह अध्याय हमें इतिहास के उस दर्दनाक पल को याद दिलाता है जब निहत्थे लोग ब्रिटिश दमन का शिकार बने, और यह हमें सिखाता है कि स्वतंत्रता और न्याय की कीमत कितनी भारी होती है। यह कहानी सिर्फ दुख की नहीं बल्कि साहस, एकता और प्रतिरोध की भी है। जलियांवाला बाग की चीखें आज भी हमें सच्चाई और न्याय के लिए लड़ने की प्रेरणा देती हैं। जिज्ञासु सवाल, क्या आप जानना चाहेंगे कि इस हत्याकांड के बाद एक साहसी भारतीय सी. शंकरन नायर ने ब्रिटिश साम्राज्य को उनके ही देश में कोर्ट में घसीटकर इस नरसंहार का सच दुनिया के सामने लाने की हिम्मत कैसे दिखाई? अगले अध्याय में हम उनकी प्रेरक कहानी और उनकी ऐतिहासिक कानूनी लड़ाई को जानेंगे। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? सी. शंकरन नायर, एक साहसी वकील का उदय, द केस दैट शुक द एम्पायर से प्रेरणा। रघु पलात और पुष्पा पलात की किताब द केस दैट शुक द एम्पायर में सी. शंकरन नायर की कहानी एक ऐसी प्रेरणादायक गाथा है जो साहस, सच्चाई और न्याय के लिए लड़ने की अटूट भावना को दर्शाती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की खबर ने नायर के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। एक सम्मानित वकील, राजनेता और ब्रिटिश सरकार के उच्च पद पर आसीन भारतीय के रूप में नायर ने न केवल अपने विशेषाधिकारों को दांव पर लगाया बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देकर जलियांवाला बाग की सच्चाई को दुनिया के सामने लाने की हिम्मत दिखाई। यह अध्याय नायर के व्यक्तित्व, उनकी पृष्ठभूमि और उनके साहसिक निर्णयों को गहराई से उजागर करता है। आइए इस साहसी वकील के उदय की कहानी को जानें और उनकी प्रेरणा से अपने भीतर की हिम्मत को जगाएं। सी. शंकरन नायर, एक असाधारण व्यक्तित्व। सी. शंकरन नायर का जन्म 11 जुलाई 1857 को मालाबार, वर्तमान केरल में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनकी बुद्धिमत्ता और मेहनत ने उन्हें कम उम्र में ही एक कुशल वकील के रूप में स्थापित कर दिया। नायर ने मद्रास विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और जल्द ही मद्रास हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। उनकी कानूनी समझ और निष्पक्षता ने उन्हें ब्रिटिश प्रशासन का विश्वास दिलाया। नेता नायर को वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया गया, जो उस समय भारत में ब्रिटिश सरकार का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय था। वे इस परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे और 1912 में उन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। नायर का करियर शानदार था, लेकिन उनकी आत्मा हमेशा भारतीय हितों के प्रति समर्पित थी। किताब में बताया गया है कि नायर एक सुधारक थे जो शिक्षा, सामाजिक समानता और भारतीयों के अधिकारों की वकालत करते थे। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनके जीवन को एक नया मोड़ दिया। इस नरसंहार ने नायर को यह एहसास कराया कि ब्रिटिश शासन की नीतियां केवल दमनकारी नहीं बल्कि अमानवीय भी हैं। जलियांवाला बाग का प्रभाव और नायर का निर्णय। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर नायर तक पहुंची, तो उनके दिल में आग लग गई। अनुसार नायर को यह जानकर गहरा सदमा लगा कि जनरल रेजिनाल्ड डायर ने बिना किसी चेतावनी के निहत्थे भारतीयों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों पर गोलियां चलवाकर सैकड़ों जिंदगियां छीन लीं। अनौपचारिक आंकड़ों में 1000 से अधिक मौतें और 2000 से ज्यादा घायल होने की बात सामने आई, जिसने नायर को झकझोर दिया। लेकिन नायर ने चुप रहने के बजाय कार्रवाई करने का फैसला किया। नायर ने तुरंत वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया, जो उस समय एक साहसी और अभूतपूर्व कदम था। किताब में वर्णन है कि नायर का यह इस्तीफा ब्रिटिश सरकार के लिए एक झटका था, क्योंकि वे एक भारतीय को इतने उच्च पद पर नियुक्त करके अपनी उदारता का प्रचार करते थे। नायर ने इस्तीफा देकर साफ कर दिया कि वे इस क्रूर शासन का हिस्सा नहीं रह सकते।
लेकिन उनका साहस यही नहीं रुका। गांधी एंड एनार्की, एक साहसी कदम। नायर ने अपनी किताब गांधी एंड एनार्की में ब्रिटिश सरकार की नीतियों की कटु आलोचना की। इस किताब में उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड को केंद्र में रखकर जनरल रेजिनाल्ड डायर और पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडवायर को इस नरसंहार का जिम्मेदार ठहराया। नायर का मानना था कि डायर ने ओडवायर की सहमति और समर्थन से यह क्रूर कृत्य किया। किताब में नायर ने ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों जैसे रॉलेट एक्ट और पंजाब में लागू मार्शल लॉ की निंदा की। यह किताब ब्रिटिश सरकार के लिए एक बड़ा खतरा बन गई। किताब के अनुसार नायर ने अपनी बात को तथ्यों और गवाहों के बयानों के साथ पेश किया, जिसने ब्रिटिश प्रशासन को असहज कर दिया। नायर की यह बेबाकी और सच्चाई की ताकत ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक अनसुने नायक के रूप में स्थापित किया। लेकिन उनकी यह हिम्मत सस्ती नहीं थी। माइकल ओडवायर की प्रतिक्रिया। जब माइकल ओडवायर को नायर की किताब गांधी एंड एनार्की की एक प्रति मिली तो वह आग बबूला हो गए। किताब में नायर ने ओडवायर को जलियांवाला बाग हत्याकांड का अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया था, क्योंकि पंजाब में उनकी नीतियों ने डायर को इस नरसंहार के लिए प्रोत्साहित किया। ओडवायर ने इसे अपनी प्रतिष्ठा पर हमला माना और नायर के खिलाफ लंदन में मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। किताब में बताया गया है कि यह मुकदमा नायर के लिए एक नई चुनौती था, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार करने का फैसला किया। नायर ने अपने खर्चे पर लंदन की यात्रा की और ब्रिटिश साम्राज्य के दिल में उनके ही कोर्ट में इस मुकदमे का सामना करने का साहस दिखाया। यह एक भारतीय के लिए उस समय असाधारण साहस का प्रतीक था, क्योंकि ब्रिटिश कोर्ट में एक भारतीय का पक्ष लेना लगभग असंभव था। नायर ने अपने साथ हजारों दस्तावेज और गवाहों के बयान ले गए जो जलियांवाला बाग की सच्चाई को उजागर करते थे। नायर का साहस, एक प्रेरणा। सी शंकरन नायर की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और न्याय के लिए लड़ना कभी आसान नहीं होता, लेकिन यह हमेशा सार्थक होता है। किताब में नायर को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहा। उन्होंने अपने करियर, सम्मान और व्यक्तिगत सुरक्षा को दांव पर लगाकर जलियांवाला बाग के शहीदों की आवाज को बुलंद किया। उनकी यह हिम्मत हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में नाइंसाफी के खिलाफ खड़े हों, भले ही रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो। निष्कर्ष। सी शंकरन नायर का उदय जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद एक साहसी वकील और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायक के रूप में हुआ। उन्होंने अपने विशेषाधिकारों को ठुकराकर वायसराय की परिषद से इस्तीफा देकर और गांधी एंड एनार्की जैसी साहसी किताब लिखकर ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी। उनकी हिम्मत ने न केवल जलियांवाला बाग की सच्चाई को उजागर करने की नींव का रखी, बल्कि भारतीयों में स्वतंत्रता की भावना को और मजबूत किया। यह अध्याय हमें यह विश्वास दिलाता है कि एक व्यक्ति की आवाज भी साम्राज्यों को हिला सकती है। नायर की कहानी साहस, सच्चाई और न्याय का एक जीवंत प्रमाण है। जिज्ञासु सवाल, क्या आप जानना चाहेंगे कि सी शंकरन नायर ने लंदन के कोर्ट में माइकल ओडवायर के खिलाफ अपनी ऐतिहासिक कानूनी लड़ाई कैसे लड़ी और कैसे इस मुकदमे ने ब्रिटिश साम्राज्य को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया? अगले अध्याय में हम इस रोमांचक और प्रेरक कानूनी जंग को जानेंगे। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? लंदन में ऐतिहासिक कानूनी लड़ाई, द केस दैट शुक द एम्पायर से प्रेरणा। रघु पलात और पुष्पा पलात की किताब द केस दैट शुक द एम्पायर में सी शंकरन नायर की लंदन में लड़ी गई ऐतिहासिक कानूनी लड़ाई की कहानी एक साहसिक और प्रेरणादायक गाथा है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की सच्चाई को दुनिया के सामने लाने के लिए नायर ने ब्रिटिश साम्राज्य के दिल लंदन के कोर्ट में माइकल ओडवायर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा लड़ा। यह मुकदमा न केवल उस दौर का सबसे लंबा सिविल केस था, बल्कि एक भारतीय द्वारा ब्रिटिश शासन की क्रूरता को उजागर करने का साहसी प्रयास भी था। यह अध्याय इस रोमांचक और नाटकीय कानूनी जंग के हर पहलू को गहराई से उजागर करता है, जिसमें नायर की रणनीति, सामने आई चुनौतियां और इस मुकदमे का ऐतिहासिक महत्व शामिल है। आइए इस साहसिक लड़ाई की कहानी में गोता लगाएं और जानें कि कैसे एक भारतीय ने साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। मुकदमे की पृष्ठभूमि, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें जनरल रेजिनाल्ड डायर ने निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलवाकर 1000 से अधिक लोगों की जान ली और 2000 से ज्यादा को घायल किया, ने पूरे भारत को झकझोर दिया था। सी शंकरन नायर
जो उस समय वायसराय की कार्यकारी परिषद के एकमात्र भारतीय सदस्य थे, ने इस नरसंहार के विरोध में अपना इस्तीफा दे दिया। नायर ने अपनी किताब गांधी एंड एनार्की में इस हत्याकांड के लिए डायर और पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडवायर को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने लिखा कि ओडवायर की दमनकारी नीतियों और समर्थन के बिना डायर इतना बड़ा कृत्य नहीं कर सकता था। नायर की किताब ने ब्रिटिश प्रशासन को असहज कर दिया। ओडवायर, जो अपनी छवि को नैतिक और सख्त प्रशासक के रूप में बनाए रखना चाहते थे, ने नायर की किताब को अपनी प्रतिष्ठा पर हमला माना। 1920 में ओडवायर ने लंदन के किंग्स बेंच कोर्ट में नायर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। किताब के अनुसार ओडवायर का दावा था कि नायर ने उनकी छवि को धूमिल करने के लिए झूठे और अपमानजनक बयान दिए। यह मुकदमा नायर के लिए एक सुनहरा अवसर था, क्योंकि यह उन्हें जलियांवाला बाग की सच्चाई को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाने का मौका देता था। नायर की साहसिक यात्रा और तैयारी। नायर ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपने खर्चे पर लंदन की यात्रा की। किताब में वर्णन है कि यह निर्णय अपने आप में साहसिक था, क्योंकि उस समय एक भारतीय का ब्रिटिश कोर्ट में ब्रिटिश अधिकारी के खिलाफ मुकदमा लड़ना लगभग असंभव माना जाता था। नायर ने अपने साथ हजारों दस्तावेज और गवाहों के बयान ले गए, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान ब्रिटिश क्रूरता को साबित करते थे। इन दस्तावेजों में भारतीयों के प्रत्यक्षदर्शी बयान, स्थानीय नेताओं की रिपोर्ट्स और हत्याकांड के बाद की परिस्थितियों का विवरण शामिल था। नायर ने अपनी कानूनी रणनीति को सावधानी से तैयार किया। वे जानते थे कि यह मुकदमा सिर्फ ओडवायर के खिलाफ नहीं, बल्कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नीतियों के खिलाफ एक जंग है। किताब के अनुसार नायर का लक्ष्य था कि वे कोर्ट में जलियांवाला बाग की सच्चाई को इस तरह पेश करें कि यह ब्रिटिश समाज और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तक पहुंचे। उन्होंने अपने तर्कों को तथ्यों, गवाहों और नैतिक आधार पर मजबूत किया। किंग्स बेंच कोर्ट में 5 हफ्तों की जंग। 1920 में शुरू हुआ यह मुकदमा 5 हफ्तों तक चला, जो उस समय का सबसे लंबा सिविल केस था। किंग्स बेंच कोर्ट में जस्टिस मैककार्डी, किताब में जज को जस्टिस हेनरी के रूप में उल्लेखित किया गया है, इस केस की सुनवाई कर रहे थे। कोर्ट में नायर को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ये पक्षपातपूर्ण माहौल, जज और ज्यूरी के 12 सदस्य, जिनमें से अधिकांश ब्रिटिश थे, भारत और भारतीयों की स्थिति से अपरिचित थे। किताब में बताया गया है कि ज्यूरी का झुकाव शुरू से ही ओडवायर की ओर था, क्योंकि वे उन्हें एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी मानते थे। प्रमाणों की कमी। नायर के पास हजारों दस्तावेज थे, लेकिन कोर्ट में कई गवाहों को बुलाना संभव नहीं था। इसके अलावा ब्रिटिश प्रशासन ने हत्याकांड से जुड़े कई सबूतों को दबाने की कोशिश की थी। काइनेकिंग, सांस्कृतिक दूरी। नायर को यह समझाने में कठिनाई हुई कि जलियांवाला बाग में एकत्र लोग विद्रोही नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी और त्योहार मनाने वाले थे। ब्रिटिश ज्यूरी के लिए भारतीय संस्कृति और बैसाखी जैसे त्योहार को समझना मुश्किल था। वित्तीय दबाव। मुकदमे की लागत बहुत अधिक थी और नायर को इसे अपने खर्चे पर लड़ना पड़ रहा था। इन सब के बावजूद नायर ने हार नहीं मानी। किताब में वर्णन है कि नायर ने कोर्ट में तथ्यों और नैतिक तर्कों के साथ अपनी बात रखी। उन्होंने डायर के कार्यों को अमानवीय और ओडवायर की नीतियों को दमनकारी ठहराया। नायर ने यह भी तर्क दिया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं था, बल्कि पंजाब में ब्रिटिश प्रशासन की हिंसक नीतियों का परिणाम था। कोर्ट का फैसला और नायर का साहस। 5 हफ्तों की तीखी बहस के बाद ज्यूरी ने 11-8 के बहुमत से ओडवायर के पक्ष में फैसला सुनाया। नायर पर 500 पाउंड का जुर्माना और मुकदमे की लागत चुकाने का आदेश दिया गया। कोर्ट ने नायर को 2 विकल्प दिए, या तो वे ओडवायर से माफी मांगे या जुर्माना चुकाएं। किताब के अनुसार नायर ने अपनी गरिमा को चुना और माफी मांगने के बजाय जुर्माना चुकाने का फैसला किया। यह निर्णय नायर के साहस और सिद्धांतों की अटलता का प्रतीक था। हालांकि नायर यह मुकदमा हार गए, लेकिन उनकी लड़ाई ने एक गहरा प्रभाव छोड़ा। किताब में बताया गया है कि नायर ने कोर्ट में जो तथ्य और गवाहों के बयान पेश किए, उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया। इस मुकदमे ने ब्रिटिश समाज में बहस छेड़ दी और उपनिवेशवाद की नैतिकता पर सवाल उठाए। नायर की रणनीति और चुनौतियाँ। नायर की रणनीति तथ्यों और नैतिकता पर आधारित थी, लेकिन उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। प्रचार का दबाव। ब्रिटिश प्रेस ने ओडवायर को पंजाब का रक्षक और नायर को अराजकता फैलाने वाला दिखाने की कोशिश की। कानूनी बाधाएं। ब्रिटिश कानून में मानहानि के केस में सच्चाई को साबित करना मुश्किल था, खासकर जब प्रतिवादी एक भारतीय हो। सामाजिक भेदभाव। नायर को ब्रिटिश समाज में एक बाहरी के रूप में देखा गया,
जिसने उनकी विश्वसनीयता को प्रभावित किया। फिर भी नायर ने हर चुनौती का डटकर सामना किया। किताब में एक मार्मिक दृश्य का वर्णन है जिसमें नायर कोर्ट में अकेले खड़े होकर अपनी बात रखते हैं, जबकि ज्यूरी उनकी ओर संदेह से देख रही थी। यह दृश्य उनके साहस और दृढ़ संकल्प को जीवंत करता है। निष्कर्ष, लंदन में लड़ी गई यह ऐतिहासिक कानूनी लड़ाई सी शंकरन नायर के साहस और सच्चाई के प्रति उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रतीक है। भले ही नायर यह मुकदमा हार गए, लेकिन उनकी हिम्मत ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाकर ब्रिटिश साम्राज्य की क्रूरता को उजागर किया। किताब द केस दैट शुक द एम्पायर इस जंग को एक नाटकीय और प्रेरक कहानी के रूप में प्रस्तुत करती है, जो हमें सिखाती है कि सच्चाई की लड़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। नायर ने अपने दस्तावेजों, तर्कों और नैतिकता के साथ ब्रिटिश कोर्ट में एक भारतीय की आवाज को बुलंद किया। यह अध्याय हमें यह विश्वास दिलाता है कि एक व्यक्ति की हिम्मत साम्राज्यों को हिला सकती है। जिज्ञासु सवाल, क्या आप जानना चाहेंगे कि नायर की इस हार के बावजूद उनकी लड़ाई ने कैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड को दुनिया भर में चर्चा का विषय बनाया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई ताकत दी? अगले अध्याय में हम इस मुकदमे के गहरे प्रभाव और इसके ऐतिहासिक महत्व को जानेंगे। नायर की लड़ाई का प्रभाव, द केस दैट शुक द एम्पायर से प्रेरणा। रघु पलात और पुष्पा पलात की किताब द केस दैट शुक द एम्पायर में सी शंकरन नायर की लंदन में लड़ी गई ऐतिहासिक कानूनी लड़ाई के दूरगामी प्रभावों को उजागर किया गया है। भले ही नायर 1920 में माइकल ओडवायर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा हार गए, लेकिन उनकी हिम्मत और सच्चाई की लड़ाई व्यर्थ नहीं गई। इस मुकदमे ने जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सुर्खियों में लाया, ब्रिटिश उपनिवेशवाद की क्रूरता को उजागर किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई ताकत दी। यह अध्याय नायर की लड़ाई के ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रभावों को गहराई से विश्लेषित करता है, जो हमें सिखाता है कि एक व्यक्ति की आवाज कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। आइए इस प्रेरक कहानी में गोता लगाएं और जानें कि नायर की हिम्मत ने इतिहास को कैसे प्रभावित किया। नायर की हार फिर भी जीत। 1920 में लंदन के किंग्स बेंच कोर्ट में 5 हफ्तों तक चले मुकदमे में ज्यूरी ने 11-1 के बहुमत से माइकल ओडवायर के पक्ष में फैसला सुनाया। सी शंकरन नायर पर 500 पाउंड का जुर्माना और मुकदमे की लागत चुकाने का आदेश दिया गया। नायर को माफी मांगने या जुर्माना चुकाने का विकल्प दिया गया और उन्होंने अपनी गरिमा को चुना, माफी मांगने से इनकार कर दिया। किताब में बताया गया है कि यह हार नायर के लिए व्यक्तिगत और वित्तीय रूप से भारी थी, लेकिन उनकी लड़ाई का प्रभाव कोर्टरूम की दीवारों से बहुत आगे तक गया। नायर ने अपनी किताब गांधी एंड एनार्की और कोर्ट में पेश किए गए तथ्यों के माध्यम से जलियांवाला बाग हत्याकांड की सच्चाई को दुनिया के सामने लाने की नींव रखी। किताब के अनुसार इस मुकदमे ने न केवल ब्रिटिश समाज में बहस छेड़ दी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान भी इस नरसंहार की ओर खींचा। नायर की हार ने उनके साहस को और उजागर किया और यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक प्रेरणा बन गया। ऐतिहासिक और राजनीतिक प्रभाव, नायर की लड़ाई के कई महत्वपूर्ण प्रभाव थे जो किताब में विस्तार से वर्णित हैं। 1. जलियांवाला बाग का अंतर्राष्ट्रीय प्रचार। नायर के मुकदमे ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया। किताब में उल्लेख है कि लंदन के कोर्ट में नायर द्वारा पेश किए गए दस्तावेज और गवाहों के बयान ब्रिटिश प्रेस और जनता तक पहुंचे। इसने ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नैतिकता पर सवाल उठाए और ब्रिटिश समाज के कुछ हिस्सों में सहानुभूति पैदा की। इस मुकदमे ने जलियांवाला बाग को एक स्थानीय घटना से वैश्विक मानवाधिकार उल्लंघन के प्रतीक में बदल दिया। किताब के अनुसार यह पहली बार था जब एक भारतीय ने ब्रिटिश कोर्ट में उपनिवेशवादी नीतियों को इतने बड़े पैमाने पर चुनौती दी। 2. हंटर कमीशन की स्थापना। कहता नायर के इस्तीफे और उनकी किताब गांधी एंड एनार्की ने ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला कि वह जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करे। किताब में बताया गया है कि इस दबाव के परिणाम स्वरूप हंटर कमीशन 1919 की स्थापना हुई, जिसका नेतृत्व लॉर्ड विलियम हंटर ने किया। कमीशन ने जनरल रेजिनाल्ड डायर के कार्यों को अमानवीय और अत्यधिक ठहराया। डायर को सेना से बर्खास्त कर इंग्लैंड वापस भेजा गया, हालांकि उन्हें कोई कानूनी सजा नहीं मिली। किताब में उल्लेख है कि यह नायर की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण परिणाम था, क्योंकि डायर की बर्खास्तगी ने ब्रिटिश प्रशासन को जवाबदेह ठहराने की मांग को बल दिया। 3. पंजाब में दमन का अंत। नायर की किताब और उनके मुकदमे ने पंजाब में लागू मार्शल लॉ
और प्रेस सेंसरशिप को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किताब के अनुसार नायर की बेबाकी ने ब्रिटिश सरकार को अपनी कठोर नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। पंजाब में मार्शल लॉ हटाया गया और भारतीय प्रेस को कुछ हद तक स्वतंत्रता मिली। यह भारतीयों के लिए एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जीत थी, क्योंकि इससे स्वतंत्रता आंदोलन को और मजबूती मिली। 4. स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा। नायर की लड़ाई ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा दी। किताब में बताया गया है कि इस मुकदमे ने महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन 1920 शुरू करने के लिए प्रेरित किया। गांधी ने जलियांवाला बाग को ब्रिटिश शासन की नैतिक पतन की निशानी माना और भारतीयों को ब्रिटिश संस्थानों का बहिष्कार करने का आह्वान किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। इसे जलियांवाला बाग के शहीदों के लिए सम्मान का प्रतीक माना। किताब में उल्लेख है कि नायर की हिम्मत ने इन नेताओं को और अधिक दृढ़ता से स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। शक के क्या इस हत्याकांड और नायर की लड़ाई ने भारतीयों में एकता और स्वतंत्रता की मांग को और मजबूत किया। यह स्वतंत्रता संग्राम का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। सामाजिक और नैतिक प्रभाव। नायर की लड़ाई का प्रभाव सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक स्तर पर भी गहरा था। ब्रिटिश समाज में बहस। किताब में वर्णन है कि इस मुकदमे ने ब्रिटिश समाज के कुछ हिस्सों में उपनिवेशवाद की नैतिकता पर सवाल उठाए। कुछ ब्रिटिश बुद्धिजीवियों और पत्रकारों ने जलियांवाला बाग की क्रूरता की निंदा की और नायर के साहस की सराहना की। भारतीयों में आत्मविश्वास। नायर ने एक भारतीय के रूप में ब्रिटिश कोर्ट में साम्राज्य को चुनौती देकर भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। किताब के अनुसार यह भारतीयों के लिए एक प्रेरणा थी कि वे अपनी आवाज उठाएं और अपने अधिकारों की मांग करें। न्याय की मांग। नायर की लड़ाई ने जलियांवाला बाग के शहीदों के लिए न्याय की मांग को मजबूत किया। भले ही डायर को सजा नहीं मिली, लेकिन इस मुकदमे ने ब्रिटिश प्रशासन को जवाबदेह ठहराने की आवश्यकता को रेखांकित किया। किताब का दृष्टिकोण। साहस की विरासत। द केस दैट शुक द एम्पायर। नायर की लड़ाई को एक ऐसी विरासत के रूप में प्रस्तुत करती है जो साहस, सच्चाई और न्याय की ताकत को दर्शाती है। किताब में बताया गया है कि नायर की हार ने उनके साहस को कम नहीं किया, बल्कि इसने उनकी लड़ाई को और भी प्रेरक बना दिया। नायर ने अपने दस्तावेजों, तर्कों और नैतिकता के साथ यह साबित किया कि एक व्यक्ति की आवाज भी साम्राज्य को हिला सकती है। उनकी लड़ाई ने जलियांवाला बाग के शहीदों की चीखों को दुनिया तक पहुंचाया और स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। अपने जीवन में इसे कैसे लागू करें? साहस दिखाएं, नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएं, भले ही परिणाम अनिश्चित हों। सच्चाई पर अडिग रहें, नायर की तरह अपने सिद्धांतों पर डटे रहें, भले ही दुनिया आपके खिलाफ हो। कोई छोटे कदमों से बदलाव। नायर ने एक किताब और एक मुकदमे से बदलाव की शुरुआत की। आप भी अपने छोटे प्रयासों से बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं और इतिहास से सीखें। जलियांवाला बाग और नायर की कहानी हमें स्वतंत्रता और न्याय की कीमत को याद रखने की प्रेरणा देती है। निष्कर्ष। शंकरण नायर की लड़ाई का प्रभाव जलियांवाला बाग हत्याकांड को एक स्थानीय त्रासदी से वैश्विक मानवाधिकार उल्लंघन के प्रतीक में बदलने में निहित है। भले ही नायर लंदन के कोर्ट में मुकदमा हार गए, लेकिन उनकी हिम्मत ने हंटर कमीशन की स्थापना, रेजिनाल्ड डायर की बर्खास्तगी, पंजाब में मार्शल लॉ का अंत और स्वतंत्रता संग्राम में नई ऊर्जा का संचार किया। किताब द केस दैट शुक द एम्पायर इस प्रभाव को एक प्रेरक कहानी के रूप में प्रस्तुत करती है, जो हमें सिखाती है कि सच्चाई और न्याय की लड़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। नायर की विरासत हमें यह विश्वास दिलाती है कि एक व्यक्ति की हिम्मत इतिहास बदल सकती है। जिज्ञासु सवाल। क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे नायर की यह लड़ाई और जलियांवाला बाग की त्रासदी हमें आज भी साहस, सच्चाई और न्याय के लिए प्रेरित करती है, और कैसे हम उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं? अगले अध्याय में हम इस कहानी के समग्र संदेश और इसकी आधुनिक प्रासंगिकता को जानेंगे। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? ऐतिहासिक तथ्य और प्रेरणा। द केस दैट शुक द एम्पायर से प्रेरणा। रघु पलात और पुष्पा पलात की किताब द केस दैट शुक द एम्पायर, जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 और शंकरण नायर की साहसिक कानूनी लड़ाई की कहानी को न केवल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है, बल्कि इसे एक प्रेरणादायक गाथा के रूप में भी रेखांकित करती है। यह अंतिम अध्याय किताब के प्रमुख ऐतिहासिक तथ्यों को समेटता है और उन प्रेरणाओं को उजागर करता है जो हमें नायर की हिम्मत, सच्चाई और न्याय के लिए उनकी अटूट लड़ाई से मिलती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि इतिहास के दर्दनाक पल
न केवल हमें अतीत की गलतियों से सीखने की प्रेरणा देते हैं, बल्कि हमें अपने जीवन में साहस और नैतिकता के साथ आगे बढ़ने की शक्ति भी प्रदान करते हैं। आइए इस कहानी के ऐतिहासिक तथ्यों और प्रेरक संदेशों में गोता लगाएं और जानें कि कैसे हम नायर की विरासत को अपने जीवन में जीवंत कर सकते हैं। प्रमुख ऐतिहासिक तथ्य। किताब द केस दैट शुक द एम्पायर, जलियांवाला बाग हत्याकांड और नायर की लड़ाई से जुड़े कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों को उजागर करती है। ये तथ्य इस कहानी को न केवल प्रामाणिक बनाते हैं, बल्कि हमें उस दौर की क्रूरता और साहस को समझने में मदद करते हैं। 8. जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919। स्थान अमृतसर, पंजाब का जलियांवाला बाग एक छोटा मैदान जो चारों ओर से ऊंची दीवारों और मकानों से घिरा था। की घटना। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने 90 सैनिकों, 25 गोरखा और 25 बलूच के साथ बिना चेतावनी के निहत्थे लोगों पर 10 मिनट तक 1650 राउंड गोलियां चलवाईं। बाने परिणाम। ब्रिटिश आंकड़ों के अनुसार 369 मौतें और 1200 घायल, लेकिन अनौपचारिक आंकड़े 1000 से अधिक मौतें और 2000 से ज्यादा घायल होने की बात कहते हैं। मरने वालों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे। पृष्ठभूमि। यह हत्याकांड रॉलेट एक्ट 1919 के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध और बैसाखी उत्सव के दौरान हुआ, जिसे डायर ने विद्रोह मान लिया। दोषी शंकरण नायर का योगदान। पृष्ठभूमि। नायर का जन्म 11 जुलाई 1857 को मालाबार, वर्तमान केरल में हुआ। वे वायसराय की कार्यकारी परिषद के पहले भारतीय सदस्य थे और 1912 में उन्हें नाइटहुड की उपाधि मिली। इस्तीफा। हत्याकांड के बाद नायर ने 1919 में वायसराय की परिषद से इस्तीफा दे दिया, जिसने ब्रिटिश सरकार को झकझोर दिया। किताब। नायर ने गांधी एंड एनार्की में डायर और माइकल ओडवायर को हत्याकांड का जिम्मेदार ठहराया, जिसके कारण ओडवायर ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। 3. लंदन का मुकदमा 19 ट्वींस। स्थान लंदन का किंग्स बेंच कोर्ट, जहां नायर ने ओडवायर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा लड़ा। की अवधि। यह मुकदमा 5 हफ्तों तक चला, जो उस समय का सबसे लंबा सिविल केस था। दिन फैसला। ज्यूरी ने 11-8 के बहुमत से ओडवायर के पक्ष में फैसला सुनाया। नायर पर 500 पाउंड का जुर्माना और मुकदमे की लागत चुकाने का आदेश दिया गया। नायर ने माफी मांगने के बजाय जुर्माना चुकाया। शामिल ने चुनौतियां। नायर को पक्षपातपूर्ण ज्यूरी, सांस्कृतिक दूरी और सीमित संसाधनों का सामना करना पड़ा। 4. प्रभाव। हंटर कमीशन 1929। नायर की किताब और इस्तीफे के दबाव में कमीशन की स्थापना हुई, जिसने डायर के कार्यों को अमानवीय ठहराया और उन्हें सेना से बर्खास्त किया गया। पंजाब। मार्शल लॉ और प्रेस सेंसरशिप हटाई गई, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को बल दिया। स्वतंत्रता संग्राम। नायर की लड़ाई ने महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन शुरू करने और रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड लौटाने के लिए प्रेरित किया। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। हत्याकांड को वैश्विक मंच पर मानवाधिकार उल्लंघन के रूप में प्रस्तुत किया गया। प्रेरणा। नायर की विरासत। किताब द केस दैट शुक द एम्पायर नायर की कहानी को सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना के रूप में नहीं, बल्कि साहस, सच्चाई और न्याय की जीवंत प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत करती है। नायर की लड़ाई हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। 8. साहस की शक्ति। नायर ने अपने करियर, सम्मान और वित्तीय सुरक्षा को दांव पर लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी। किताब में वर्णन है कि नायर ने लंदन के कोर्ट में अकेले खड़े होकर अपनी बात रखी, भले ही ज्यूरी उनके खिलाफ थी। यह हमें सिखाता है कि सच्चाई के लिए साहस दिखाना कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रेरणा। अपने जीवन में नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएं, भले ही रास्ता मुश्किल हो। एक छोटा कदम भी बड़ा बदलाव ला सकता है। 2. सच्चाई की ताकत। नायर ने अपनी किताब और मुकदमे में तथ्यों और गवाहों के बयानों के साथ जलियांवाला बाग की सच्चाई को उजागर किया। किताब में बताया गया है कि उनकी हार के बावजूद उनकी सच्चाई ने दुनिया का ध्यान खींचा। प्रेरणा। अपने सिद्धांतों पर अडिग रहें, भले ही परिणाम तुरंत आपके पक्ष में न हो। सच्चाई हमेशा अपनी राह बना लेती है। 3. न्याय के लिए लड़ाई। जलियांवाला बाग के शहीदों के लिए न्याय की मांग थी। किताब में उल्लेख है कि उनकी कोशिशों ने हंटर कमीशन की स्थापना और डायर की बर्खास्तगी। यह हमें सिखाता है कि न्याय की लड़ाई लंबी हो सकती है, लेकिन यह हमेशा सार्थक होती है। कनी प्रेरणा। अपने समुदाय या समाज में अन्याय के खिलाफ छोटे छोटे कदम उठाएं,
जैसे जागरूकता फैलाना या किसी की मदद करना। 4. इतिहास से सीख। जलियांवाला बाग हत्याकांड और नायर की कहानी हमें स्वतंत्रता और न्याय की कीमत को याद रखने की प्रेरणा देती है। किताब में इस त्रासदी को एक मानवीय दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है, जो हमें इतिहास के दर्दनाक पलों को भूलने नहीं देता। अपने जीवन में इसे कैसे लागू करें? नायर की कहानी और जलियांवाला बाग की त्रासदी हमें कई व्यावहारिक तरीकों से प्रेरित करती है। साहस दिखाएं। अपने जीवन में किसी नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएं, जैसे कार्यस्थल पर भेदभाव या सामाजिक अन्याय। सच्चाई पर डटे रहें। अपने विश्वासों और नैतिकता को प्राथमिकता दें, भले ही यह अलोकप्रिय हो। अन्य जागरूकता फैलाएं। अपने समुदाय में जलियांवाला बाग जैसे ऐतिहासिक पलों की कहानियां साझा करें, ताकि नई पीढ़ी इनसे सीख सके। छोटे कदम उठाएं। नायर की तरह अपने लक्ष्यों के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं, जैसे एक नई स्किल सीखना या किसी सामाजिक मुद्दे पर काम करना। कृतज्ञता अपनाएं। स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए आभारी रहें, जो नायर जैसे नायकों की लड़ाई का परिणाम है। निष्कर्ष: द केस दैट शुक द एम्पायर, जलियांवाला बाग हत्याकांड और सी. शंकरन नायर की साहसिक लड़ाई की कहानी को ऐतिहासिक तथ्यों और प्रेरक संदेशों के साथ प्रस्तुत करती है। यह किताब हमें याद दिलाती है कि 13 अप्रैल 1919 का काला दिन सिर्फ एक त्रासदी नहीं था, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का टर्निंग पॉइंट था। नायर ने अपनी किताब गांधी एंड एनार्की, अपने इस्तीफे और लंदन के कोर्ट में लड़ी गई लड़ाई से ब्रिटिश साम्राज्य की क्रूरता को उजागर किया। उनकी हिम्मत ने हंटर कमीशन, रेजिनाल्ड डायर की बर्खास्तगी और स्वतंत्रता आंदोलन में नई ऊर्जा का मार्ग प्रशस्त किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस, सच्चाई और न्याय की लड़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। नायर की विरासत हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में भी नाइंसाफी के खिलाफ खड़े हों, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहें और इतिहास से सीखकर एक बेहतर भविष्य बनाएं। यह अध्याय हमें यह विश्वास दिलाता है कि एक व्यक्ति की आवाज, चाहे वह कितनी भी अकेली हो, इतिहास बदल सकती है। जिज्ञासु सवाल: क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे जलियांवाला बाग की त्रासदी और नायर की लड़ाई ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक वैश्विक आंदोलन में बदला, और कैसे हम आज भी इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं? अगले अध्याय में हम इस कहानी की आधुनिक प्रासंगिकता और इसके वैश्विक प्रभाव को जानेंगे। क्या आप इसके लिए उत्साहित हैं? अपने जीवन में इसे कैसे लागू करें? द केस दैट शुक द एम्पायर से प्रेरणा। रघु पलात और पुष्पा पलात की किताब द केस दैट शुक द एम्पायर, जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 और सी. शंकरन नायर की साहसिक कानूनी लड़ाई की कहानी को न केवल एक ऐतिहासिक घटना के रूप में प्रस्तुत करती है, बल्कि यह हमें साहस, सच्चाई और न्याय के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करने की प्रेरणा भी देती है। नायर की हिम्मत, उनकी नैतिकता और जलियांवाला बाग के शहीदों के लिए उनकी लड़ाई हमें यह सिखाती है कि एक व्यक्ति की आवाज और छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। यह अध्याय आपको व्यावहारिक, प्रेरक और विस्तृत तरीके बताएगा कि कैसे आप इस कहानी से प्रेरणा लेकर अपने व्यक्तिगत, सामाजिक, और पेशेवर जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आइए इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हों और नायर की तरह अपनी बैडएस यात्रा शुरू करें। साहस दिखाएं, नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएं। प्रेरणा। सी. शंकरन नायर ने अपने करियर, सम्मान और वित्तीय सुरक्षा को दांव पर लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी। उन्होंने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया और लंदन के कोर्ट में माइकल ओडवायर के खिलाफ मुकदमा लड़ा। भले ही वे जानते थे कि जीत की संभावना कम थी, उनकी हिम्मत हमें सिखाती है कि साहस का मतलब डर की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि डर के बावजूद कार्रवाई करना है। इसे कैसे लागू करें? निजी जीवन। अपने जीवन में छोटी छोटी नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज उठाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपके परिवार या दोस्तों के बीच कोई भेदभाव या गलत व्यवहार हो रहा है, तो विनम्रता लेकिन दृढ़ता से उसका विरोध करें। कि कार्यस्थल, अगर आपके ऑफिस में किसी के साथ अनुचित व्यवहार हो रहा है, जैसे लिंग, जाति या स्थिति के आधार पर भेदभाव, तो इसे प्रबंधन के सामने लाएं। एक ईमेल लिखें या मीटिंग में अपनी बात रखें। सामाजिक स्तर, अपने समुदाय में किसी सामाजिक मुद्दे जैसे शिक्षा की कमी या पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता फैलाएं। एक ऑनलाइन पिटीशन शुरू करें या स्थानीय समूह के साथ जुड़ें। एक प्रैक्टिकल कदम,
हर हफ्ते एक ऐसा काम करें जो आपको डराता हो, जैसे किसी नए व्यक्ति से अपनी राय साझा करना या किसी सामाजिक मुद्दे पर सोशल मीडिया पोस्ट लिखना। से उदाहरण, अगर आप अपने कॉलेज में किसी छात्र के साथ भेदभाव देखते हैं तो प्रोफेसर या डीन से इसकी शिकायत करें। नायर की तरह छोटा कदम भी बड़ा बदलाव ला सकता है। 2. सच्चाई पर अडिग रहें, अपने सिद्धांतों को प्राथमिकता दें। प्रेरणा। नायर ने लंदन के कोर्ट में हार के बाद भी माइकल ओडवायर से माफी मांगने से इनकार कर दिया और 500 पाउंड का जुर्माना चुकाया। उनकी यह अडिगता हमें सिखाती है कि सच्चाई और नैतिकता को किसी भी कीमत पर बरकरार रखना चाहिए। किताब में बताया गया है कि नायर ने तथ्यों और गवाहों के बयानों के साथ जलियांवाला बाग की सच्चाई को पेश किया, भले ही ज्यूरी उनके खिलाफ थी। अगर आप किसी स्थिति में गलत और सही के बीच चयन कर रहे हैं तो हमेशा सच्चाई चुनें। उदाहरण के लिए, अगर कोई दोस्त आपसे झूठ बोलने को कहता है तो विनम्रता से मना करें। पेशेवर जीवन। अपने कार्यस्थल पर नैतिकता को प्राथमिकता दें। अगर कोई सहकर्मी अनैतिक तरीके से काम कर रहा है, जैसे डेटा में हेरफेर, तो इसे उजागर करें, भले ही यह अलोकप्रिय हो। सामाजिक स्तर। सोशल मीडिया पर गलत सूचनाओं का खंडन करें। अगर कोई भ्रामक पोस्ट वायरल हो रही है तो तथ्यों के साथ उसका जवाब। प्रैक्टिकल कदम। एक डायरी शुरू करें और हर दिन लिखें कि आपने सच्चाई और नैतिकता को कैसे चुना। उदाहरण के लिए, आज मैंने अपने बॉस को सही फीडबैक दिया, भले ही यह मुश्किल था। उदाहरण, अगर आपके ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट की समय सीमा के बारे में झूठ बोल रहा है तो सच्चाई को सामने लाएं, भले ही यह आपको अलोकप्रिय बनाए। 3. जागरूकता फैलाएं, इतिहास की कहानियां साझा करें। प्रेरणा। नायर ने अपनी किताब गांधी एंड एनार्की और लंदन के मुकदमे के माध्यम से जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाया। किताब में बताया गया है कि उनकी कोशिशों ने ब्रिटिश समाज में बहस छेड़ दी और हत्याकांड को वैश्विक मानवाधिकार उल्लंघन के रूप में स्थापित किया। यह हमें सिखाता है कि जागरूकता फैलाना बदलाव की पहली सीढ़ी है। निष्कर्ष। एक कहानी जो आपको प्रेरित करेगी। द केस दैट शुक द एम्पायर से प्रेरणा। रघु पलात और पुष्पा पलात की किताब द केस दैट शुक द एम्पायर, जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 और सी. शंकरन नायर की साहसिक कानूनी लड़ाई की एक ऐसी कहानी है जो इतिहास के पन्नों से निकलकर हमारे दिलों को छूती है। यह किताब न केवल एक दर्दनाक त्रासदी और एक नायक की अनसुनी गाथा को उजागर करती है, बल्कि हमें साहस, सच्चाई और न्याय के लिए लड़ने की प्रेरणा भी देती है। यह निष्कर्ष इस कहानी के ऐतिहासिक महत्व, प्रेरक संदेश और आधुनिक प्रासंगिकता को गहराई से समेटता है, जो हर भारतीय को गर्व और प्रेरणा से भर देता है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक आह्वान है, अपने भीतर की हिम्मत को जगाने और अन्याय के खिलाफ खड़े होने का आह्वान। आइए इस कहानी के निष्कर्ष में गोता लगाएं और इसे अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा लें। कहानी का सार। त्रासदी से प्रेरणा तक। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय है, जब ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने निहत्थे भारतीयों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों पर 10 मिनट तक 1650 राउंड गोलियां चलवाकर 1000 से अधिक जिंदगियां छीन लीं और 2000 से ज्यादा लोगों को घायल किया। यह नरसंहार, जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध और बैसाखी उत्सव के दौरान हुआ, ने पूरे भारत को झकझोर दिया। लेकिन इस अंधेरे में एक किरण थी। सी. शंकरन नायर की हिम्मत। नायर, जो वायसराय की कार्यकारी परिषद के पहले भारतीय सदस्य और नाइटहुड प्राप्त एक सम्मानित वकील थे, ने इस हत्याकांड के बाद अपने विशेषाधिकारों को ठुकरा दिया। उन्होंने 1919 में इस्तीफा दे दिया और अपनी किताब गांधी एंड एनार्की में डायर और माइकल ओडवायर को इस नरसंहार का जिम्मेदार ठहराया। जब ओडवायर ने नायर के खिलाफ लंदन के किंग्स बेंच कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया, तो नायर ने अपने खर्चे पर लंदन की यात्रा की और 5 हफ्तों तक चले इस ऐतिहासिक मुकदमे में ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी। भले ही नायर यह मुकदमा हार गए और उन पर 500 पाउंड का जुर्माना लगा, लेकिन उनकी हिम्मत ने जलियांवाला बाग की सच्चाई को दुनिया के सामने ला दिया। नायर की लड़ाई का प्रभाव। नायर की लड़ाई ने इतिहास को कई तरह से प्रभावित किया। अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता। इस मुकदमे ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को एक स्थानीय त्रासदी से वैश्विक मानवाधिकार उल्लंघन के प्रतीक में बदल दिया। ब्रिटिश समाज में उपनिवेशवाद की नैतिकता पर बहस छिड़ गई। हंटर कमीशन।
नायर की किताब और इस्तीफे के दबाव में हंटर कमीशन की स्थापना हुई, जिसने डायर के कार्यों को अमानवीय ठहराया और उन्हें सेना से बर्खास्त किया गया। स्वतंत्रता संग्राम। नायर की हिम्मत ने महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन शुरू करने और रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड लौटाने के लिए प्रेरित किया। इसने भारतीयों में एकता और स्वतंत्रता की मांग को और मजबूत किया। पंजाब में राहत। पंजाब में मार्शल लॉ और प्रेस सेंसरशिप हटाई गई, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को बल दिया। किताब द केस दैट शुक द एम्पायर इस कहानी को एक नाटकीय और प्रेरक गाथा के रूप में प्रस्तुत करती है। यह हमें दिखाती है कि नायर ने अपने दस्तावेजों, तर्कों और नैतिकता के साथ एक भारतीय की आवाज को ब्रिटिश साम्राज्य के दिल में बुलंद किया। उनकी हार ने उनके साहस को और चमकाया और उनकी विरासत ने स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। प्रेरक संदेश, साहस, सच्चाई और न्याय। यह कहानी हमें कई गहरे और प्रेरक सबक सिखाती है। आज से बंद साहस की शक्ति। नायर ने अकेले लंदन के कोर्ट में साम्राज्य को चुनौती दी, यह साबित करते हुए कि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि डर के बावजूद कार्रवाई है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में भी मुश्किल परिस्थितियों में हिम्मत दिखाएं। सच्चाई की ताकत। नायर ने माफी मांगने के बजाय जुर्माना चुना, यह दिखाते हुए कि सच्चाई और नैतिकता सबसे मूल्यवान है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए। न्याय की मांग। नायर की लड़ाई ने जलियांवाला बाग के शहीदों के लिए न्याय की आवाज उठाई। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने समुदाय में अन्याय के खिलाफ खड़े हों। इतिहास से सीख। जलियांवाला बाग हमें स्वतंत्रता और अधिकारों की कीमत याद दिलाता है। यह हमें अपने इतिहास को समझने और उससे सीखने की प्रेरणा देता है। यह हमें विश्वास दिलाता है कि हमारे छोटे छोटे प्रयास भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आधुनिक प्रासंगिकता। नायर की कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। यह हमें सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और एकता के लिए लड़ने की प्रेरणा देती है। जलियांवाला बाग हमें स्वतंत्रता और अधिकारों की कीमत याद दिलाता है। यह हमें अपने इतिहास को समझने और उससे सीखने की प्रेरणा देता है। यह हमें विश्वास दिलाता है कि हमारे छोटे छोटे प्रयास भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आधुनिक प्रासंगिकता। नायर की कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। यह हमें सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और एकता के लिए लड़ने की प्रेरणा देती है। आज के दौर में नाइंसाफी, भेदभाव और दमन के कई रूप देखते हैं। नायर का साहस हमें सिखाता है कि हम अपनी आवाज उठाएं, चाहे वह कार्यस्थल पर हो, समुदाय में हो या सोशल मीडिया पर। जलियांवाला बाग हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता और अधिकारों को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास और जागरूकता की जरूरत है। नायर की तरह हम भी अपने छोटे कदमों से समाज में बदलाव ला सकते हैं। अपने जीवन में इसे कैसे लागू करें? किताब के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करने के लिए निम्नलिखित व्यावहारिक कदम उठाएं। 1. साहस दिखाएं। हर हफ्ते एक ऐसा कदम उठाएं जो आपको डराता हो, जैसे अपने बॉस से सच्चा फीडबैक मांगना या किसी सामाजिक मुद्दे पर पोस्ट लिखना। 2. सच्चाई पर अडिग रहें। एक डायरी शुरू करें और हर दिन लिखें कि आपने सच्चाई को कैसे चुना, जैसे किसी गलत बात का विरोध करना। 3. जागरूकता फैलाएं। अपने समुदाय में जलियांवाला बाग और नायर की कहानी साझा करें। एक छोटा ब्लॉग, वीडियो या चर्चा सत्र आयोजित करें। 4. छोटे कदम उठाएं। अपने लक्ष्यों को छोटे कदमों में तोड़ें। उदाहरण के लिए, अगर आप सामाजिक बदलाव चाहते हैं तो पहले एक स्थानीय एनजीओ के साथ जुड़ें। 5. कृतज्ञता अपनाएं। हर दिन 5 मिनट निकालकर स्वतंत्रता, शिक्षा और सुरक्षा जैसे अधिकारों के लिए आभार व्यक्त करें। 6. इतिहास से सीखें। हर महीने एक ऐतिहासिक किताब या वृत्तचित्र देखें और इसके सबक को अपने जीवन में लागू करें। 7. दूसरों को प्रेरित करें। अपने दोस्तों या परिवार को नायर की कहानी बताएं और उन्हें एक साहसी कदम उठाने के लिए प्रेरित करें। निष्कर्ष। एक प्रेरक विरासत। द केस दैट शुक द एम्पायर, जलियांवाला बाग हत्याकांड और सी. शंकरन नायर की साहसिक लड़ाई की कहानी है, जो हमें दुख, गर्व और प्रेरणा से भर देती है। यह किताब हमें उस काले दिन की याद दिलाती है जब रेजिनाल्ड डायर की क्रूरता ने सैकड़ों जिंदगियां छीन लीं, और उस साहसी वकील की कहानी सुनाती है जिसने अपनी किताब, इस्तीफे और लंदन के कोर्ट में लड़ी गई जंग से ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। नायर की हिम्मत ने न केवल हत्याकांड को वैश्विक मंच पर लाया, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम को नई ताकत दी।
यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस, सच्चाई और न्याय की लड़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। नायर की विरासत हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में भी नाइंसाफी के खिलाफ खड़े हों, अपनी आवाज उठाएं और एक बेहतर दुनिया बनाएं। हमारी अपील: अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है और जलियांवाला बाग हत्याकांड व तीकास शंकरन नायर की अनसुनी गाथा को गहराई से समझने में मदद करती है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके समर्थन से हम ऐसी और प्रेरक, शिक्षाप्रद और ऐतिहासिक कहानियां आपके सामने ला सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपने विचार साझा करें। हमें यह जानकर खुशी होगी कि इस कहानी ने आपको कैसे प्रभावित किया और आप नायर के साहस को अपने जीवन में कैसे लागू करना चाहेंगे। आइए इस कहानी को जीवंत रखें और सच्चाई व न्याय के लिए एक साथ खड़े हों। अंतिम प्रेरणा। शंकरन नायर ने हमें दिखाया कि एक व्यक्ति की हिम्मत इतिहास बदल सकती है। आज आप अपने जीवन में कौन सा साहसी कदम उठाने जा रहे हैं?